हाय गाइस, आपके अपना डिजिटल रिकॉर्ड से एक बार फिर से स्वागत है। ये रहा हमारा प्योर देसी पिज्जा। प्योर देसी पिज्जा बोले तो ना तो इसके अंदर मैंने ईस्ट यूज किया, ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर। खासतौर से जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सारे देसी हैं। तो आपको सुपरमार्केट तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, सारी चीजें आपके घर में पहले से ही होंगी। सिर्फ आपको चीज लाना है और बस घर पे स्वाद से भरा हुआ ये देसी पिज्जा बनाना है। ये देखिएगा, देखने से ही काफी लोकेटिव है। मैं पीछे का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, है ना एकदम से क्रंची। यकीन मानिएगा, इस देसी पिज्जा को एक बार जब आप बनाएंगे तो बस आप बाहर के सारे पिज्जा भूल जाएंगे। और खास बात यह है कि बहुत कम मेहनत के साथ बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए तो स्वाद से भरा हुआ, झटपट से बनने वाला और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस देसी पिज्जा को बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे इसका डो लगाने से। तो लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे 1 कप जितना मैदा। 1 कप बोले तो लगभग 70 ग्राम जितना मैदा। और अब डालेंगे इसमें हम बटर यानी कि मक्खन, लगभग 10 ग्राम जितना। इसी के साथ आधा टेबल स्पून जितनी चीनी और लगभग 1/4 टेबल स्पून जितना नमक। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा। और अब हाथों की सहायता से इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब हमने सारी चीजें मैदा में अच्छी तरीके से मिला ली है। तो अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट बोले तो काफी सॉफ्ट, यानी कि इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। हाथों में ये अच्छी तरीके से चिपके, समझिएगा आपका डो बनके तैयार हो गया है। बस इस तरीके का डो हमें रखना है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। अब डो गुथ के रेडी हो गया है। तो लगभग आधा घंटा ढककर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जब इसका हम पिज्जा बनाएं तो ये फटे नहीं। जब तक डो हमारा सेट हो रहा है तब तक चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले पैन रख दिया था और अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप जितना पानी। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है तो अब इसमें डाल देंगे हम 12 रुपए वाली मैगी। अगर आप 2 पिज्जा बनाएं तो 24 वाली डाल दें। तो बस इसे हम तोड़ के डाल देंगे। यहाँ पर इसे हम खोलकर ही पकाएंगे, ढकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मैगी को सिर्फ 80% पकाना है और पानी भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब डालेंगे इसमें हम मैगी मसाला। तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम यूज करेंगे, तो इसमें सिर्फ हम मैगी मसाला डालेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब मैगी हमारी बनके तैयार है। मैंने सिर्फ इसे 80% पकाया है, देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल अलग अलग है और अलग अलग ही हमें रखनी है। और अगर आप इसे ज्यादा पका लेंगे तो क्या है, मैगी आपस में चिपक जाएगी और जो हमारा पिज्जा है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ये हल्की सी कच्ची कच्ची लग रही है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और अब डालेंगे इसमें हम चीज इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो बस यही आपको लाना है और बाकी की सारी चीजें आपको घर पे इजी तरीके से मिल जाएंगी। अब चीज हमने घिस के डाल दिया है तो अब इसे हम मिला लेते हैं। चीज मैंने बहुत कम डाला है। अब हमारी चीज और मैगी आपस में अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और देखते हैं जो मैंने डो लगाया था उसका क्या हाल है। तो इसे भी खोलकर हम चेक कर लेते हैं। डो पर देखिएगा जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब डो हमारा हल्का सा गीला हो चुका है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, डो को गीला ही रखना है। अगर इसका डो हमारा रोटी या पराठे जैसा रहेगा तो समस्या ये आएगी कि जब इसे हम सेकेंगे तो तले में ये बहुत जल्दी जल जाएगा और जो हमारी चीज है वो भी मेल्ट नहीं होगी और जो हमारा पिज्जा है वो भी टेस्टी नहीं बनेगा। अब इसको निकाल कर हम फर्श पर पटक लेते हैं और अब इसे हम अच्छी तरीके से हाथों से सेट कर लेंगे। और अब लेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा लगाना बहुत जरूरी है। और अब इसको हम इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे, फिर से इसे हल्का सा मैदा पर पटकेंगे और बस अब इसको हम फिर से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और अब उठाएंगे इसे हाथों पर और इस तरीके से थोड़ा सा हम राउंड शेप कर देंगे। अभी हमने अच्छी तरीके से गोल गोल कर लिया है, तो इस पर फिर से थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और अब लेंगे एक बेलन और इस तरीके से इसे हम बेलेंगे। बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको सूखा मैदा लगाना है और इस तरीके से बेलते जाना है ना। कितना आसान बेलना। अब लगभग पिज्जा की हमारी रोटी तो बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा हाथों से उठाएंगे और इस तरीके से पटक लेंगे। अब आपको लग रहा है कि ये गोल नहीं है तो अब इसे हम गोल कर लेते हैं। जहां भी आपको लग रहा है निकला हुआ है बस उसे हाथों से इस तरीके से गोल कर लें। लीजिएगा भाई, लगभग गोल हो चुका है। आप चाहें तो और भी गोल कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इसे गोल कर लिया है। अब इसे हम हाथों पे ले लेंगे। अब चूंकि इसे हमें देसी तरीके से बनाना है तो लेंगे एक पैन और पैन के ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है। और जो अभी मैंने पिज्जा की रोटी बनाई थी उसको इसके ऊपर डाल देते हैं। और आपको लग रहा है कि अच्छी तरीके से सेट नहीं है तो फिर से हाथों से कर लेंगे। और अब लेंगे इस तरीके की हम कांटे वाली चम्मच और इससे पूरी की पूरी रोटी पर हम इस तरीके से छेद कर देंगे। छेद करने से क्या, जो हमारी रोटी है वो फूलेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट पिज्जा बनेगा। अब हमने इस पर अच्छी तरीके से छेद कर दिए हैं। तो अब डालेंगे इस पर हम पास्ता एंड पिज्जा सॉस। ये नहीं है तो आप टोमेटो केचप का यूज भी कर सकते हैं। और अब इस सॉस को हम अच्छी तरीके से चम्मच की सहायता से फैला लेते हैं। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम मैगी। बस मैगी को इस तरीके से अलग अलग कर लें, क्योंकि ये थोड़ी ना थोड़ी तो चिपक ही जाएगी। देखिएगा हाथों की सहायता से कितनी आसानी से अलग अलग मैगी हो गई है। अब मैगी हमने अलग अलग कर ली है तो अब इसे रख देते हैं हम पिज्जा के ऊपर। ये देखिएगा मैगी अलग अलग है तो कितनी आसानी से रखी जा रही है और आपस में चिपक भी नहीं रही है, फैलाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हमने जो भी मैगी बनाई थी सारी इसके ऊपर डाल दी है। तो अब लेंगे एक प्याज
और इसको इस तरीके से काट के डालेंगे। मैं बिल्कुल देसी बना रहा हूँ तो बिल्कुल देसी तरीके से काट रहा हूँ, नॉर्मल सा चाकू है और बस इस तरीके से काटेंगे और इसी तरीके से हमारे यहाँ सब्जी बनाई जाती है। अब प्याज हमने काट लिया है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से, बस इसे आपस में चिपका ना रहने दें, अलग अलग करेंगे तो काफी टेस्टी बनेगी। अब हमने सारा प्याज अलग अलग कर लिया है और अब इस तरीके से बारीक कटा हुआ इसके ऊपर हम टमाटर डालेंगे। बस इसी तरीके से हमें उल्टा रखना है ताकि देखने में काफी टेस्टी लगे। टमाटर हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से रख दिए हैं तो अब डालेंगे अमूल का मोजरेला चीज। इजीली मार्केट में मोजरेला चीज मिल जाता है, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोजरेला चीज को कद्दूकस करके ही डालें। तो बस मैंने यहाँ पर बारीक वाला कद्दूकस लिया है और इससे इसे हम कद्दूकस कर रहे हैं। अब हमने मोजरेला चीज अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब जो हमारे टमाटर छुप चुके हैं उनके ऊपर से हम जितना भी चीज है वो सब हटा देते हैं, जिससे जो हमारा पिज्जा है वो देखने में काफी सुंदर लगेगा। और जो चीज देखने में सुंदर लगेगी जाहिर सी बात है खाने में वो और भी टेस्टी लगेगी। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स। तो जितना आप स्पाइसी पिज्जा खाना चाहें इसकी क्वांटिटी उस हिसाब से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। फिलहाल मैंने सारी चीजें डाल दी हैं तो चलते हैं अब सीधा गैस की तरफ और इसे हम गैस पे रख देते हैं और गैस की फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल स्लो। अब इसको हम पूरी तरीके से कवर कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर लगाएंगे एक ढक्कन। लगभग 5 मिनट हो चुका है तो बस अब इस पैन को हम इस तरीके से करते रहेंगे ताकि जो हमारा पिज्जा है वो हर तरफ अच्छी तरीके से सिके। तो बस बीच बीच में हमें 1 से 2 मिनट ऐसे छोड़ देना है, फिर 1 से 2 मिनट दूसरी साइड छोड़ देना है, फिर 1 से 2 मिनट तीसरी साइड। आराम से पिज्जा अच्छी तरीके से सिकेगा और बीच में जलेगा भी नहीं। पिज्जा के ऊपर अच्छी तरीके से पानी आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा पिज्जा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। आप इस पिज्जा को बीच बीच में भी खोलकर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि जो हमारा पिज्जा है वो नीचे जल रहा है या नहीं जल रहा है। फिलहाल मैंने खोलकर चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि 15 मिनट में आसानी से बन जाएगा और मैं बनाता रहता हूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। लगभग 15 मिनट हो चुका है तो इसे एक बार खोलकर हम जरूर चेक कर लेते हैं। तो इसका हटा लेते हैं ढक्कन और बस इसे हम चाकू की सहायता से इस तरीके से उठाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट सिक रहा है। फिलहाल इसे हम ढक के फिर से 2 मिनट और पकाएंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है तो इसका हम ढक्कन हटा देते हैं। लीजिए भाई पिज्जा तो हमारा बनके तैयार हो चुका है, तो अब इसे पिज्जा कटर की सहायता से काट लेते हैं। उम्मीद है कि घर पे आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करेंगे। जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक दें और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और हमारी इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।